प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने कांता की स्टोरी पढ़ी, चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट, वोट क्या होता है? मत, यानी हम अपना वोट उस प्रतिनिधि को देते हैं, उस कैंडिडेट को देते हैं जिसे हम चाहते हैं कि वो हमारा राजा बने और जो हमारे लिए कुछ काम करे, तो हम उसे वोट के द्वारा चुनते हैं, उस कैंडिडेट को वोट के द्वारा चुनते हैं और उसे हम अपना राजा स्वीकार करते हैं। एक तरह से सरल शब्दों में आप समझिए कि हम उसे राजा स्वीकार करते हैं और उसे राज करने की शक्ति देते हैं, ताकि वो हमारे देश के लिए और हम जहाँ रहते हैं हमारे सुखों को और कंफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए वो सारे काम करें। तो इक्वल राइट टू वोट यानी मत देने का अधिकार सभी को होता है, ठीक है, इक्वल राइट होती है सबको। अब हमने सांता की स्टोरी को पढ़ा वहाँ तक। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, मेक श्योर टू डू द प्रॉपरली। देखिए यहाँ पर जो कांता है वो सफाई कर रही है घर की, अपने जो उसका जो ओनर है उसके घर पर, और उसकी जो वाइफ है, ओनर की वाइफ, वो कहती है कि देखना कहीं कोई कोने ना छूट जाए, ध्यान से करो, ठीक है। और दूसरे में वो बोलती है, हियर इज़ योर एडवांस कांता बट डोंट मेक हैबिट ऑफ इट। ये लो तुम्हारा एडवांस, लेकिन बार बार तुम एडवांस मांगने की जो हैबिट है उसे मत बढ़ाओ। तो कांता कहती है ओके मैम, ठीक है, हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, equal right to vote. The story above begin with a Kanta standing in line to cast her vote. स्टोरी शुरू होती है कांता से जो एक लाइन में खड़ी है अपना वोट देने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। फिर देखते हैं हम कि वे सभी लोग खड़े हैं कांता के साथ जो उसके आसपास रहते हैं, जिसे कांता जानती है। जैसे कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर, अपने एम्प्लॉयर को पहचान जाती है, अशोक जैन एंड छोटे लाल जो उसके बॉस हैं, जिसके यहाँ वो काम करती है। हर नेबर, उसके पड़ोसी। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, ऑल एडल्ट्स irrespective of what region they belongs to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. This, as you have already read in the class 6th book, is called Universal Adult Franchisee. तो यहाँ आप देखते हैं कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक राज्य होता है, डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती है, उसमें सभी को वोट देने का समान अधिकार होता है। जैसे कि वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, चाहे वो रिच हों, चाहे वो पुअर हों, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हों, चाहे उनका काम कुछ भी हो, उन्हें एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तहत, मतलब कि वोट देने का सर्वसम्मत अधिकार है उसे। एंड इज़ एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल democracies. The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community she or he belongs to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the other because each of them has one vote. कांता को जब वोट देने वो जाती है तो उसे ये फील होता है कि यहाँ सभी एक बराबर हैं, क्योंकि सभी के पास एक ही वोट है जो अपना वोट वो देगी सरकार चुनने के लिए या वो अपना राजा निर्धारित करने के लिए। इसलिए वो खुश रहती है, क्योंकि ये हमारा जो लोकतांत्रिक राज्य है, देश है, वो हमें ये समानता का अधिकार देता है ताकि हम वोट कर सकें। बट एज हर डे गोज़ ऑन, जैसे ही समय बीतता है, उसका दिन बीतता है, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट द इक्वालिटी रियली मीन्स। फिर उसे समझ में आता है
कि इक्वलिटी का असली मीनिंग क्या है, समानता क्या असलियत में है क्या। वॉट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर। कांता को क्या ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो उसे अनश्योर करने लगती हैं, अनसर्टन करने लगती हैं कि हम इक्वल नहीं हैं। जब वो वोटिंग लाइन में खड़ी रहती है तो उसे फील होता है कि हम सभी इक्वल हैं, सेम है। लेकिन जैसे जैसे दिन उसके गुजरते हैं वैसे वैसे बहुत सारी एक्सपीरियंसेस होती हैं, तो उसे हमें पढ़ेंगे अभी आगे। लेट्स टेक अ लुक at a day in her life. She lives in a slum and has a drain behind her house. Her daughter is sick, but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take her child to the doctor. Her job as a domestic help tires her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वो क्यों अनश्योर होने लगती है कि हम समान नहीं हैं। क्योंकि वो एक स्लम में रहती है, एक झोपड़पट्टी में रहती है, गंदे से बस्ती में रहती है, जहाँ पर उस नदी जो नाले होते हैं, जो गंदा पानी होता है उसका ड्रेनेज अच्छा नहीं होता है, और उसकी झोपड़पट्टी के जस्ट पीछे एक ड्रेनेज है और वहाँ बहुत गंदगी है। उसकी बेटी जो है बीमार है और वो उसे उस हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती है क्योंकि उसे अपने एम्प्लॉयर के घर काम करना होता है, अपने मालिक के घर जाकर काम भी फिनिश करना होता है। फिर वो वहाँ जाती है, फिर एडवांस लेती है, फिर वापस आती है ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करा ले। और फिर वो जब वापस अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ देखती है लंबी कतार। फिर वो उसे अपनी बेटी को लेकर लंबी कतार में लग जाती है। यानी एक लंबी लाइन से ज़िंदगी उसकी, दिन उसका शुरू होता है और एक लंबी लाइन पे ख़त्म होता है। तो इस तरह से वो जो एक्सपीरियंस की, जो फील की, वो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है उसका। यहाँ देखिए एक आपका जस्ट फ्यू मोर मिनट बेटी, थोड़ा सा और हिम्मत रख लो बेटी, थोड़ा सा कुछ और मिनट। देखिए अपनी बेटी को वो गोद में ली हुई है और हॉस्पिटल में ओपीडी में खड़ी हुई है। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैव टू डू इट when their children are sick. See, अब कांता के दिमाग में क्या चीज़ें रन करने लगती हैं कि जैन साहब हमारे साथ, जैन साहब डॉक्टर जो हैं और उनकी मिसेस कभी हमारे साथ वोटिंग लाइन में साथ खड़े थे, लेकिन कभी वो अपने बच्चे के लिए, उनका बच्चा बीमार होगा तो उसके लिए वो कभी उनको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। Do you think Kanta has enough reason to doubt whether she really is equal? List 3 reasons from the story above that might make her feel like this. तुम्हें क्या लगता है कि इतने रीज़न काफ़ी हैं उसको जो डाउट था उसको सेटिस्फाई करने के लिए? हाँ, whether she really is equal. List 3 reasons, 3 रीज़न्स जो कारण हैं उनको आप बताइए जो आपने स्टोरी पढ़ा। तो जो स्टोरी आपने पढ़ा उससे आप हमें बताइए कि वो क्या वजह थी, वो क्या कारण थे जिससे कांता को ऐसी चीज़ें फील होने लगी कि वो इक्वल नहीं है, वो समान रूप से सबके बराबर नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। Kanta is one of the many people who live in a democratic India and who have the right to vote, but whose daily living and working conditions are far from equal. Apart from being poor, people in India experience inequality in different ways. Let us see what this means by reading the 2 stories given below. Each of these is based on real incident in people's life and reflects the different kinds of inequalities that exist in India.
कांता जैसी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, जिन्हें वोट देने का तो अधिकार है, वोट देने में उन्हें समानता का अधिकार है, लेकिन बहुत सारे उनके जो कंडीशंस हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, वो इक्वल नहीं हैं सभी के, क्योंकि वो पुअर हैं, क्योंकि वो गरीब है। ये स्टोरी उन्हीं के बारे में है जो हमने 2 स्टोरी ऊपर पढ़ा, उसमें हमको स्पष्ट हो रहा है कि वोट देने का अधिकार तो इक्वली सबको है, इक्वल है, लेकिन क्या उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनका दिनचर्या है, जो उनकी स्टेटस है, क्या वो इक्वल है? क्या उनको वही सेम ट्रीटमेंट मिलता है? क्या इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है? आप भी दिन भर, आपके साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए होंगे। आपने भी गरीब लोगों को देखा होगा कि लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं रहता है। जिनकी पहुंच होती है वो उनका काम ईज़िली हो जाता है। ये आपको जगह जगह हॉस्पिटल में, चाहे आपको कोर्ट रूम में, आपको सामान लेने कहीं जाएं, ग्रॉसरी, या आपको एडमिशन लाइन में खड़े हैं, या फिर आप कहीं भी कोई काम के लिए अगर आप जाते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, किसी स्कूल में एडमिशन लेना हो, हॉस्पिटल में दिखाना हो, तो आप देखेंगे कि कितनी यहाँ डाइवर्सिटी मिलेगी आपको। सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, उनके स्टेटस से सभी डिफ़ाइन करते हैं उन्हें। तो यहाँ पर हम ये रोकते हैं इस वीडियो को, और आगे हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है।